ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सुपसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोपनि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीना कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत संग माता ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। अधिकार 10 मोक्ष मार्ग का स्वरूप चलता है। उसमें क्वेश्चन 148 तो फिर सम्यक दृष्टि जीव विषयादिक में क्यों प्रवर्तमान होता है। प्रश्न ऐसा है, जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर भी विषय कसाई में उसकी प्रवृत्ति क्यों दिखने में आती है। उसका उत्तर, सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी चारित्र गुण की पर्याय निर्बल होने से जितने अंश में चारित्र मोह के उदय में युक्त होता है, उतने अंश में उसे रागादिक होते हैं। किंतु वह पर वस्तु से रागादिक का होना नहीं मानता एवं रागादिक को अपना कर्तव्य नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव को देहादि पर पदार्थ, द्रव्य कर्म तथा शुभाशुभ राग में एकत्व बुद्धि नहीं होती। क्या बताया कि सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन चारित्र गुण की पर्याय अपूर्ण शुद्ध है। क्योंकि चारित्र गुण उसका स्वभाव ऐसा है कि उसकी शुद्धता क्रमिक होती है। एक बार हमने दृष्टांत दिया था फिर से कि मैकेनिक जो वस्त्र से मशीनरी वगैरह साफ करेगा, वो वस्त्र इतना मलिन है
कि एक बार उसकी धुलाई करने से थोड़ी मलिनता कम होगी, दूसरी बार धुलाई की, तीसरी बार धुलाई की और चौथी बार धुलाई की, तब वस्त्र मलिनता रहित निर्मल हुआ। उसी प्रकार चारित्र गुण में प्रथम अनंतानुबंधी कसाई की अशुद्धि नाश होती है, उसके बाद अप्रत्याख्यान कसाई की मलिनता नाश होती है, उसके बाद प्रत्याख्यान कसाई की मलिनता नाश होती है और उसके बाद संजुलन कसाई की मलिनता नाश होकर चारित्र गुण की परिपूर्ण वितराग दशा प्रकट होती है। तो जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको सिर्फ अनंत अनुबंधी कसाई का नाश हुआ है, एक प्रकार की मलिनता नाश हुई, लेकिन अप्रत्याख्यान कसाई, प्रत्याख्यान कसाई और संज्वलन कसाई इतनी मलिनता विद्यमान है। इसलिए उसकी दशा में राग आदि होते हैं, लेकिन ये राग आदि मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसाई से रहित है। जो सम्यक दृष्टि है वो राग आदि करने जैसा है, ऐसी मान्यता का नाश हो गया। तो राग आदि करने जैसा नहीं है, यानी राग आदि सम्यक दृष्टि को हे बुद्धि से होता है। सम्यक दृष्टि जीव को देह पर पदार्थ है, द्रव्य कर्म पर पदार्थ है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है। देहादि में एकत्व बुद्धि नहीं है, द्रव्य कर्म में भी एकत्व बुद्धि नहीं है, और शुभ या अशुभ राग होता है उसमें भी सम्यक दृष्टि को एकत्व बुद्धि नहीं है। एकत्व बुद्धि नहीं है उसका अर्थ क्या कि शुभाशुभ राग करने जैसा उसको लगता नहीं है, छोड़ने जैसा लगता है। लेकिन चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, तब तक तो यह राग होगा।
फिर भी मान्यता में तो ये है कि ये राग छोड़ना है। अब क्वेश्चन 149, सम्यक दर्शन होने के बाद देश चारित्र या सकल चारित्र का पुरुषार्थ कब प्रकट होता है? उसका उत्तर धर्मी जीव यानी सम्यक दृष्टि, धर्मी जीव यानी सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में तथा वैराग्यादिक भावना में, एकाग्रता में, वैराग्य आदि की भावना की एकाग्रता कहो कि भावना कहो, भावना में ज्यों ज्यों विशेष उपयोग लगाता है त्यों त्यों उसके बल से चारित्र मोह बंद होता है। इस प्रकार यथार्थ पुरुषार्थ में बुद्धि होने से देश चारित्र प्रकट होता है। देश चारित्र कितने समय में प्रकट होगा ऐसा आंसर नहीं दिया, लेकिन उसका पुरुषार्थ का जोर कितना है तो पुरुषार्थ से देश चारित्र प्रकट होगा। और देश चारित्र के बाद विशेष शुद्धि होने पर सकल चारित्र का पुरुषार्थ होता है। सकल चारित्र का अर्थ है मुनिपना। देश चारित्र का अर्थ है श्रावक, श्राविका। तो सम्यक दृष्टि उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा तो श्रावकपना आएगा, और पुरुषार्थ बढ़ेगा तो मुनिपना मिलेगा। क्वेश्चन 150, सम्यक चारित्र प्रकट करने के पश्चात जीव क्या करता है? उत्तर एकाकार निज ज्ञायक स्वभाव में विशेष विशेष रमणता करने से शुद्धि की वृद्धि होती है। इस प्रकार धर्म परिणति की वृत्ति अनुसार शुद्धता बढ़ती जाती है और शुद्धता के प्रमाण में घाती कर्मों की स्थिति अनुभाग स्वयं घटती है। क्या कहा कि चारित्र में शुद्धता बढ़ती गई, उसका निमित्त पाकर
जो घाती कर्म थे उसका स्थिति अनुभाग कम हो गया, यानी घाती कर्मों की ताकत टूटती जाती है और पुरुषार्थ का जोर, स्वभावलक्षी पुरुषार्थ का जोर बढ़ता जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते परिपूर्ण वितरागता प्रकट होती है। उस समय द्रव्य मोह कर्म भी स्वयं नाश होता है। तो चारित्र मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म उसका नाश हो जाता है। आंसर का पॉइंट नंबर 2, तत्पश्चात परिणाम विशेष शुद्ध होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। वहाँ 3 घाती कर्मों का स्वयं नाश हो जाता है। फिर शेष गुणों की पर्यायों को पूर्ण शुद्धता होने पर अघाती कर्मों का भी स्वयं नाश हो जाता है और जीव को सिद्ध पद प्राप्त होता है। क्या कहा कि मुनिपना प्रकट हुआ, उसके बाद विशेष शुद्धता होती गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वहाँ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, तीनों कर्म, घाती कर्म का नाश हो गया। फिर शेष गुणों यानी प्रतिजीवी गुणों की पर्यायों की पूर्ण शुद्धता होने पर अघाती कर्मों 4 प्रकार के भी स्वयं नाश हो जाता है और जीव सिद्ध पद प्राप्त करता है। तो मुनिपना आया, शुद्धि विशेष बढ़ी, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जीव को ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का नाश हो गया। तो घाती कर्मों का नाश होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, पर्यंत पद प्रकट हुआ। उसके बाद अघाती कर्मों का अबाधा काल पूर्ण हुआ, तो अघाती कर्म का नाश हुआ और प्रतिजीवी गुण अव्याबाद गुण, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ, यानी सिद्ध पद की प्रकटता हुई। क्वेश्चन 159,
निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, ऐसा प्रश्न किया है। उत्तर नहीं, सम्यक दर्शन का प्रकार एक ही है। सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, उसका कथन दो प्रकार से किया जाता है। सम्यक दर्शन तो जो शुद्धता है उसका निरूपण किया जाए तो वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार यानी शुद्ध भाव हो, अशुभ भाव का त्याग हो, शरीर की क्रिया हो और बाह्य त्याग हो। तो शुद्धता को निश्चय सम्यक दर्शन कहा। व्यवहार सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि का शुभ भाव, अशुभ भावों का त्याग, शरीर की क्रिया और बाह्य त्याग, उन सभी को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। तो ये शुद्धता के साथ शुभ भाव भी है, अशुभ का त्याग भी है, शरीर की क्रिया भी है, बाह्य त्याग भी है, उसका वर्णन करना वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब क्वेश्चन 152, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान ऐसे दो प्रकार का सम्यक ज्ञान है। उत्तर नहीं, सम्यक ज्ञान दो प्रकार का नहीं है, लेकिन उसका निरूपण, उसका कथन दो प्रकार से होता है। जहाँ सच्चे सम्यक ज्ञान यानी निर्विकल्प सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान में निमित्त है, सम्यक ज्ञान में सहचारी है, उसको भी उपचार से सम्यक ज्ञान कहने में आता है। इसलिए निश्चय द्वारा जो निरूपण किया गया
वो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धा अंगीकार करना चाहिए और व्यवहार से निरूपण किया गया उससे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। देखो, 7 तत्व में छुपा हुआ ज्ञायक उसका ज्ञान करना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। सविकल दशा में आकर अनुभूति में जो आया उसको भेद से कहना वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। तो निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। अब क्वेश्चन 153, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र ऐसा 2 प्रकार का चारित्र है तो कि नहीं? चारित्र तो एक ही है, उसका निरूपण यानी उसका कथन 2 प्रकार से किया जाता है। जितना वितराग चारित्र प्रकट हुआ वो वितराग चारित्र सच्चा चारित्र है, वो निश्चय चारित्र है। ऐसे सच्चे चारित्र के साथ जितना सुभराग है जितना सहचारी सुभराग है उसको व्यवहार चारित्र कहने में आता है। उसके साथ जो शरीर की क्रिया होती है उसको भी व्यवहार चारित्र कहने में आता है। और जितना बाह्य का त्याग है उसको भी व्यवहार चारित्र कहने में आता है। अब क्वेश्चन 154, क्वेश्चन 154, जिन मार्ग में दोनों नयों का दोनों नई का अर्थ है निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। दोनों नयों का ग्रहण करने को कहा है, उसका क्या कारण? उत्तर, जिन मार्ग में
कहीं तो निश्चय नहीं को मुख्यता सहित व्याख्यान है। वो सत्यार्थ है, ऐसा जानना चाहिए। और किसी स्थान पर व्यवहार नहीं की मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे ऐसा नहीं है। लेकिन उपचार किया है, ऐसा जानना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? देखो, नई दो प्रकार की, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं का विषय आत्मा का शुद्ध स्वभाव। उसको ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट होती है। जो निश्चय नहीं का विषय है वो अभेद है। जो व्यवहार नहीं का विषय है वो भेद है। तो भेद के द्वारा अभेद को ग्रहण करना है। भेद के द्वारा अभेद को ग्रहण करना है। तो भेद के द्वारा अभेद को ग्रहण करना है। तो भेद को छोड़ना पड़ेगा, तब अभेद ग्रहण हो सकता है। तो भेद पर रुक जाओगे तो अभेद तक नहीं जा सकते। तो भेद को छुड़वाने के लिए उसको असत्यार्थ कहा, और अभेद को ग्रहण करना उसको सत्यार्थ कहा। ऐसा अर्थ समझना। समय सार ने ये पद्धति ली है। जो यहाँ दूसरी बात भी बताई है वो तो तब समझ में आती है जब वो शास्त्र का सड़ंग अभ्यास करें। तो ये बात को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 155, मोक्ष मार्ग एक है कि एक से अधिक है? तो कि मोक्ष मार्ग एक ही है। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या? तो कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता को ही मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तो कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता वो शुद्ध परिणाम है।
उसका फल मोक्ष आता है। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सच्चा मोक्ष मार्ग कहा। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो व्यवहार रत्नत्रयी उसका फल स्वर्ग है। इसलिए व्यवहार रत्नत्रयी वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। तो मोक्ष मार्ग एक है, मोक्ष मार्ग है, शुद्धा शुद्ध दशा है। तो शुद्धा शुद्ध दशा में जो जितनी शुद्धता है उसका फल आगे जाकर शुद्धता बढ़ती बढ़ती उसका फल मोक्ष आएगा। तो जितनी अशुद्धता है उसका फल तो स्वर्ग आता है। मानो कि कोई सच्चे मुनिराज हो, छठे सातवें गुणस्थान पर झूलते हो, उस भव में पूर्ण पुरुषार्थ नहीं चला, देह विलय हो गया, तो मुनिराज कहाँ जाएंगे? तो के स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? स्वर्ग किसका फल है? तो के स्वर्ग तो शुभराग का फल है। तो मुनिराज की भूमिका में जो व्यवहार रत्नत्रयी था, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था, वहाँ शुभराग था। तो ये शुभराग उसका फल स्वर्ग आया। तो जिसका फल स्वर्ग आए, जिसका फल संसार आए, वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। अब उसमें बहुत सी और बातें बताई है, लेकिन सभी का मूल सारांश हमने बता दिया। भिन्न भिन्न शास्त्रों की जो बात बताते हैं, तो जब हम भिन्न भिन्न शास्त्र पढ़ाएंगे तब वो बात का अर्थ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 157, चारित्र में सम्यक शब्द किस लिए है? तो के सम्यक शब्द इसलिए है कि अज्ञान पूर्वक का आचरण, अज्ञान पूर्वक का जो आचरण है उसकी निवृत्ति दिखाना है। चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना नहीं होता। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में स्थिरता, वह सम्यक चारित्र है, वह सम्यक चारित्र है। तो देखो,
जो सम्यक चारित्र की बात बताई, तो यहाँ दिखाया कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का चारित्र चारित्र नहीं है। वो चारित्र किसको मानता है? शरीर की क्रिया को। वो चारित्र किसको मानता है? बाह्य त्याग को। वो चारित्र किसको मानता है? शुभ भाव को। लेकिन चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। इसलिए चारित्र में सम्यक शब्द लिखने में आता है। समय हुआ है। यथाख्यात चारित्र के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। सकल चारित्र के धारक परम कृपाणु श्री सकल चारित्र के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। स्वरूपाचरण चारित्र के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। वितराग चारित्र के धारक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की